हाउ जब छोटा बच्चा था तब वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक प्लेग्राउंड में जा रहा होता है। तभी अचानक आसमान के बीचों बीच एक भयानक पोर्टल खुल जाती है और उसी पल आसपास मौजूद हर इंसान के सिर के ऊपर अजीब अजीब से स्टैट्स दिखाई देने लगते हैं। हम देखते हैं कि हाउ लेवल 1 और उसकी छोटी बहन लेवल 2 पर होती है। अब सभी लोग घबराकर ऊपर देखते हैं क्योंकि उस पोर्टल से एक लेवल 55 का मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसान का शिकार करने के लिए ही आया होता है। जैसे ही वह जमीन पर उतरता है, सिर्फ अपने हाथ के एक स्विंग से ही पूरा का पूरा अपार्टमेंट पल भर में मसल कर रख देता है। फिर वह एक भयानक कीड़े जैसे दिखने वाला क्रिएचर अपने मिनियंस को बुलाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसानों का सफाया किया जा सके। हाउ की माँ तुरंत अपने बच्चों को लेकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ बिल्डिंग्स का मलबा बर्फ की तरह गिर रहा होता है और लोगों की चीखें पूरे इलाकों में गूंज रही होती है। हाउ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर उन सबको अब मार डालेगा। सुनो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद वह उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है और वहाँ से वह खुद बाहर निकल जाती है। अगले ही पल वो अपने फाइटिंग कॉस्ट्यूम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर उसे देखकर चौंक जाता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसे गॉडेस कहकर बुलाता है। उस मॉन्स्टर को यकीन नहीं होता कि ये गॉडेस इस ग्रह पर आखिर कर क्या रही है। हम देखते हैं कि हाउ की माँ बहुत ही बहादुरी से लड़ती है, लेकिन उसे पता होता है कि उसका लेवल उस मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं है। खासकर इसलिए क्योंकि मॉन्स्टर का असली लक्ष्य उसे मारना नहीं बल्कि उससे एक आइटम हासिल करना था, जो कि था सील ऑफ डिवाइन। वह समझ जाती है कि सीधी लड़ाई जीतना असंभव है, इसलिए वह एक प्लान बनाती है। वह जानबूझकर उस आइटम को मॉन्स्टर को दिखाती है और वो आसमान की तरफ उड़ने लग जाती है ताकि उस मॉन्स्टर का ध्यान उसके बच्चों की तरफ से हट जाए। अब वो मॉन्स्टर उसके जाल में फंस चुका होता है और पागलों की तरह हम देखते हैं कि वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अब उस मॉन्स्टर को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था। हम देखते हैं कि हाउ की माँ ने पहले से ही एक बम तैयार कर रखा था। वहीं हम नीचे हाउ को देखते हैं। वो समझ जाता है कि इसके बाद वो अपनी माँ को फिर से दोबारा नहीं देख पाएगा, इसलिए वो अपनी माँ को जोर से चिल्लाता है। उसकी माँ आखिरी बार अपने बच्चों को देखती है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अगले ही पल वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से पूरे शहर के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ की माँ मरने से पहले अपने बच्चों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना चुकी होती है, जिससे वे सुरक्षित रह सके। अब कई साल गुजर जाते हैं। हाउ स्कूल में मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में पढ़ रहा होता है। उसे बताया जाता है कि ये सब शुरू हुआ था साल 263 एडी में, जब स्पेस टाइम में गड़बड़ी हुई थी और पृथ्वी जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा डायमेंशन म्यूटेशन वर्ल्ड में बदल गई। तब से दुनिया भर में पोर्टल्स खुलने लगे और मॉन्स्टर इंसानों पर हमला करने लगे। लेकिन नेचर भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इंसान धीरे धीरे सुपर ह्यूमंस में बदलने लगे। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने एकजुट होकर एक सेना बनाई और इंसानों के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र, जिसे सेफ जोन कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद मॉन्स्टर के हमले रुकने का नाम ही नहीं लेते। अब ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद यही रह गई थी कि नई पीढ़ी के स्टूडेंट्स लेवल अप करे और लड़ने लायक बने। अब इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि हाउ अभी भी सिर्फ लेवल 3 पर होता है, इसलिए फैंग और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि फैंग खुद उससे सिर्फ 2 लेवल ऊपर होता है। लेकिन उसे जलन इस बात की होती है कि हाउ को सभी लोग जीनियस कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ को लड़ाई झगड़े से कोई भी मतलब नहीं होता, वो बस चुपचाप रहना चाहता है। पर फैंग यहाँ पर लड़ाई शुरू कर देता है। हाउ शुरुआत में उसके कई सारे हमलों को डॉज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे पंचेज उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। अब जैसे ही फैंग पूरी ताकत लगाकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी अचानक हाउ की छोटी बहन यूनिफे, जो कि लेवल 7 पर होती है, उसे एक जोरदार किक मारकर दीवार में धकेल देती है। अब हम देखते हैं कि फैंग के दोस्त बेचारे उसे उठाकर दुम दबाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अरे यार, हमेशा ये अपनी बहन के पल्लू में छुप कर रहता है। सच में यार, कितना डरपोक है ये। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने फादर से मिलने जाते हैं ताकि हाउ का 18वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर सके। हम देखते हैं कि उनके फादर एक केक लेकर आते हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी से बनाना सीखा था। अब हम देखते हैं कि हाउ यहाँ पर एक विश मांगता है, काश यार हमारी फैमिली ऐसे ही खुश रहे और हाँ, मैं एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के साथ लेवल अप करूंगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर सफेद रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक लेवल 12 मॉन्स्टर ने शहर पर हमला कर दिया है। स्पेशल पुलिस उस पर गोलियां चलाती है, पर सारी बुलेट्स उससे टकराकर वापस उछल जाती है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर लोगों को मारना शुरू कर देता है और तभी उसकी नजर हाउ और उसकी फैमिली पर पड़ती है। सुनो, तुम लोग कहीं पर जाकर छुप जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे खुद उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो एक लो लेवल सुपर ह्यूमन होते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को नुकसान पहुँचाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन्हें उठाकर कंक्रीट ब्लॉक में दे मारता है। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। अब अपने पिता की हालत देखकर यूनिफे
यूनिफे गुस्से में आ जाती है। वो अपनी मैजिकल बो समन करके उस पर हमला करती है, पर वो मॉन्स्टर आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है और उसे भी बुरी तरह से घायल कर देता है। अब हाओ भी यहाँ पर चुप बैठकर देखने वालों में से नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसका अगला हमला रोकता है। सुनो, तुम डैड को लेकर यहाँ से भागो, बाकी मैं इसे निपटता हूँ। हम देखते हैं कि यूनिफे वहाँ पर रुककर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पता है कि अपने फादर को लेकर भागना ही एकमात्र रास्ता है। अरे यार देखो तो, एक लेवल 3 का बच्चा मेरे से लड़ने आया है। ये कहते ही वो मॉन्स्टर उसके सीने में आर पार छेद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि हाव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो अपनी माँ से किया वादा को नहीं निभा पाया और तो और अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस पावर उसकी ओर आती है और तभी एक सीक्रेट सिस्टम जो कि होता है किंग ऑफ ग्लोरी अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब हाव यहाँ पर फिर से जिंदा हो जाता है। अब उसे मिलती है बहुत ही ज्यादा पावर और 10 सेकंड की इनविंसिबिलिटी। वह आग के हमलों से मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है और पहली बार उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म होता है, मॉन्स्टर आसपास के लोगों की लाइफ एनर्जी सोख कर खुद लेवल अप कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब वो मॉन्स्टर लोगों की लाइफ एनर्जी सोख कर लेवल 15 तक पहुंच चुका होता है। हाव के पास जीतने का लगभग कोई चांस नहीं होता, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह लगातार फाइट बैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक एक भयानक लेजर ब्लास्ट उस पर लगती है और उसकी हेल्थ सीधे 1% पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम उसे एक अलर्ट देता है, वन टाइम अल्टीमेट मोड फिर से इस्तेमाल करने के लिए। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, हाव तुरंत अल्टीमेट मोड एक्टिवेट कर देता है। अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर मूव इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है। आखिर इस लड़के के पास एम्परर लेवल ऑरा कैसे हो सकता है? लेकिन जवाब उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल वह जलकर राख हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को हराने के बाद हाव को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसका इनर स्पेस अनलॉक हो जाता है। अब सिस्टम कुछ पॉइंट्स इस्तेमाल करके उसे हील करता है और उसे बताता है कि वह डिवाइन साइन द्वारा चुना गया है। अब वो यहाँ पर लेवल 12 का हो जाता है। हालांकि दुनिया को अभी भी वह लेवल 3 ही दिख रहा होता है, क्योंकि हर बार जब वह सिस्टम से जुड़कर अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है, तभी उसका असली लेवल बढ़ता है। आगे तीनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। अब हाव अंदर जाता है और देखता है कि यूनिफे डॉक्टर के सामने अपने पिता को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर उससे पैसे मांगता है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो अपने फादर को बचाने के लिए वह अपने घर भी बेच सकती है, पर हम देखते हैं कि इससे डॉक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो उसे धक्का दे देता है। अब हाव उसे शांत करता है, यार तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। असल में ये जो डॉक्टर होता है उसका लेवल 10 होता है। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि हाव बिना इलाज के इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हाव उसे एक मैजिकल क्रिस्टल देता है और उससे कहता है कि वो उनका इलाज शुरू करे। आखिर ये लेवल 3 का लड़का ऐसे मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है? पहले तो वो क्रिस्टल लेने से मना कर देता है, पर वो लालच में आकर उसे रख लेता है। आगे वो डॉक्टर उससे कहता है कि इलाज की कीमत है 5 लाख और क्रिस्टल की वैल्यू होती है सिर्फ 2 लाख। हाव डॉक्टर से 3 दिन की मोहलत मांगता है, पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सिर्फ उसे 1 दिन की मोहलत देता है। अब यहाँ पर यूनिफे परेशान होती है कि इतने कम समय में वो पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हाव के पास यहाँ पर एक प्लान होता है। वो उसे बताता है कि कल कैंपस डंजन कंपटीशन होने वाला है और इसकी प्राइज मनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अब ये सब सुनकर यूनिफे का इंटरेस्ट जागने लगता है और वो हाव से इसमें भाग लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर हम देखते हैं कि हाव उसे मना कर देता है, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। उसी समय डॉक्टर चुपके से उनकी बातें सुन लेता है और किसी को हाव के बारे में खबर कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करता है इस कंपटीशन की प्राइज मनी होती है 10 लाख और इसे स्पॉन्सर किया होता है हार्मो ग्रुप ने। वहाँ हम देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी कोरमे भी मौजूद होती है, जिसका लेवल होता है 20 और वो यहाँ पर टैलेंट खोजने के लिए आई होती है। वो एक टॉप 6 हीरो ग्रुप में थी जो डंजन से एक्सप्लोर करके खजाने को इकट्ठा करती है। अब यहाँ पर हमें गेम्स के रूल बताए जाते हैं। गेम का लोकेशन होता है शैडो फॉरेस्ट डंजन और यहाँ पर लेवल 5 से लेवल 15 के प्लेयर्स मौजूद होते हैं और जो फाइनल बॉस होता है उसका लेवल होता है 20। वो आपस में सिर्फ 5 लोगों की टीम बना सकते थे। उन्हें मॉन्स्टर को मारकर पॉइंट्स इकट्ठा करनी पड़ेगी और तो और स्टूडेंट्स आपस में भी लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट डर जाता है, क्या हम एक दूसरे को भी मारेंगे? अब यहाँ पर केरमो आंसर देती है, यही दुनिया की सच्चाई है, सिर्फ ताकतवर को जीने का हक है। और इसके बाद वह एक पोर्टल खोल देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाव सबसे पहले अंदर जाता है और उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लगता है केरमो को पहले से ही पता था इस लड़के ने कल वाला मॉन्स्टर मारा था। अब फैंग यहाँ पर गुस्से में उसके पीछे चला जाता है। वो सोचता है कि
हाउ जरूर उन मॉन्स्टर से पिट रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि अंदर हाउ पहले से ही कई सारे मॉन्स्टर को मार कर पॉइंट्स कमा चुका होता है। अब उसे और भी ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर की तलाश करने लगता है। इसके बाद वह स्पाइडर मॉन्स्टर का पीछा करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। आगे हमें पता चलता है कि एक लड़की टीन लाल जादुई जाल में हवा में फंसी होती है। उसके साथ ही उसे छोड़कर भाग चुके थे। सुनो, मुझे बचा लो, फ्यूचर में मैं तुम्हारी टीममेट बनूंगी। इसके बाद हाउ वेब्स को आग में जला देता है और वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से उसका पैर ट्रैप पर पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों फंस चुके होते हैं और तभी एक लेवल 16 का स्पाइडर बॉस उनके सामने आ जाता है। दोनों सिर्फ जाल में ही नहीं बल्कि एक दूसरे से भी बंधे हुए थे। हाउ सबसे पहले जाल को आग से जलाकर दोनों को आजाद कर देता है, फिर वह दांतों से उनके आपसी बंधन को भी काटने लगता है, लेकिन स्पाइडर बॉस इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देता। वह लगातार उन पर हमला करना शुरू कर देता है और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। अब दोनों मुश्किल से उसके हमलों को डॉज करते हैं और साथ ही साथ उसके स्किल को भी कमजोर करते रहते हैं। इसके बाद मौका मिलते ही हाउ पूरी ताकत लगाकर जाल को चीर देता है और एक जबरदस्त पंच मारकर स्पाइडर को दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टीन उसकी पावर्स देखकर दंग रह जाती है। इसके बाद स्पाइडर दोबारा उठता है और लगातार अटैक्स स्पैम करने लगता है, लेकिन अब हाउ की स्पीड और एबिलिटी लगभग 10 गुना बढ़ चुकी होती है। वह उसके हर वार को आसानी से डॉज कर देता है और रास्ते में आने वाले छोटे छोटे स्पाइडर्स को भी खत्म करता चलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर उसे टाइट सिल्क में जकड़ लेता है, पर हाउ उसे जलाकर तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है और एक एपिक फाइनल फायर स्लैश मारकर उस स्पाइडर बॉस को वहीं पर खत्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के मरते ही हाउ को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम स्पाइडर के ड्रॉप हुए फैंग को अपग्रेड करके एक लिमिटेड यूज वेपन बना देता है, जिसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि हाउ टीन को उसके साथ चलने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखता है। सुनो, तुम मेरा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगी। अब उन दोनों की यहाँ पर डील हो जाती है। आगे टीन बताती है कि वह लड़ाई में कमजोर जरूर है, लेकिन उसकी असली ताकत हीलिंग है। वहीं हम डंजन के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि टीन को छोड़कर भागे हुए लड़कों का ग्रुप एक टी-रेक्स जैसे डीमन से भाग रहा होता है और वहाँ पर एक तुरंत लड़का मारा जाता है और वहीं दूसरा टेलीपोर्ट स्क्रॉल से भाग निकलता है, पर आखिरी लड़का भागते भागते हाउ और टीन तक पहुँच जाता है और फिर उनसे मदद की भीख मांगता है। हम देखते हैं कि पहले तो टीन उसे बचाने से मना करती है, लेकिन उसे उस पर दया आ जाती है और वह उसे हील करने लगती है। हाउ उसे रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि वो डीमन लौट आता है क्योंकि वह अब उसे उनका टीममेट मान चुका होता है। हाउ उन्हें बचाता है और समझाता है कि हीलिंग के कारण वो डीमन अब टीन को भी टारगेट करेगा। अब जैसे ही वो लड़का आजाद होता है वो वहाँ से भागने लगता है, पर हाउ तुरंत उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फायर ब्लास्ट से टीन को बचाता है। अब यहाँ पर लड़का उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मौका देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हाउ तुरंत उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और उससे हारते ही उसके सारे पॉइंट्स हाउ में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके बाद वह टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है, पर वह वहाँ पर एक कील डैगर गिरा जाता है जिसे हाउ अपने पास रख लेता है। तभी वो डीमन वापस आता है। अब हाउ वेपन समन करके उसे बुरी तरह से पेलता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फायर टाइप होने के कारण मरता नहीं है, बल्कि रेज स्टेट में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सुनो टीन, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल है जिससे बिना दर्द के इसे शांत किया जा सके? अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीन के पास ऐसे हीलिंग स्किल होती है और वह उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। आगे हाउ फायर बैरियर बनाकर खुद को और मॉन्स्टर को अंदर बंद कर देता है और उसे कमजोर करता रहता है। अब जैसे ही हेल्थ एक लिमिट तक गिरती है, टीन अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करती है और तभी वह खतरनाक डीमन बदल जाता है एक बदसूरत मगर क्यूट बेबी ड्रैगन में। अब यहाँ पर हाउ उसे मारकर उसके पॉइंट्स लेना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन डर कर टीन के पीछे छुप जाता है। अब टीन उससे उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी उसे ट्रेजर देने के लिए वादा करता है। हाउ उस ड्रैगन की बात तो मानना नहीं चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि वो टीन की बात आखिरकार मान ही लेता है और वो उसे मारता नहीं है बल्कि वहाँ से जाने के लिए कहता है, सुनो चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ। पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को मारने के बिना भी उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम में जाकर वह अपने एक्सपीरियंस पॉइंट चेक करता है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा हो चुके थे। अब वह यहाँ पर डिसाइड करता है कि वह आई ऑफ ट्रूथ स्किल अनलॉक करेगा ताकि फाइनल बॉस के साथ लड़ने में उसे कुछ हेल्प मिल सके। अब सिस्टम के बाहर आते ही वो देखता है कि टीन एक स्पेशल एग पकड़े खड़ी है। अब हाउ जब उसे स्कैन करता है तो उसकी रेयरिटी 1 in 1000 होती है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कोरमो दूर बैठी सब कुछ देख रही होती है। हम देखते हैं कि उसे हाउ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फैंग और उसकी पार्टी आराम से पॉइंट्स और लूट्स इकट्ठा कर रहे होते
होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि डंजन उनके कंट्रोल में है, लेकिन तभी कोर्मो एक स्पेशल मोड एक्टिवेट कर देती है और अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स लीडर बोर्ड के साथ साथ बाकी टीम्स की लोकेशन भी देख सकते थे। अब यहाँ पर फेंग का चालाक साथी समझ जाता है, यार ये सब जानबूझकर कराया गया है ताकि स्टूडेंट्स आपस में लड़कर मर जाएं। लीडर बोर्ड पर हम देखते हैं कि हाउ सबसे आगे होता है। अब यहाँ पर फेंग स्माइल करता है क्योंकि उसका प्लान पहले से ही तैयार था। उसका प्लान होता है दूसरी टीम के साथ मिलकर सबको खत्म करना और आखिर में पॉइंट्स को लूट लेना, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हाउ अब पहले जैसा नहीं रहा। आगे हम देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हाउ के पॉइंट्स चुराने आता, हाउ उसे बुरी तरह से पेल देता। वह उन्हें फोर्स करता क्विट करने के लिए और उनके सारे पॉइंट्स हाउ और टीएन को मिल जाते। अब यहाँ पर हाउ नंबर 1 पर होता है। अब उसे पता था कि अब सारे उसे मारने के लिए उसके पीछे आएंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सीधे फाइनल बॉस को ही खत्म कर देगा। आगे वह अपनी नई ट्रू सीकिंग स्किल से बॉस की लोकेशन को ढूंढ लेता है और टीएन के साथ वहाँ निकल पड़ता है। अब रास्ते में टीएन देखती है कि फेंग की टीम तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउ बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक प्लान था। हम देखते हैं कि वह जानबूझकर उन्हें बॉस के पास ले आता है और फिर टीएन के साथ कैमोफ्लेज में छुप जाता है। अब जैसे ही फेंग वहाँ पर पहुँचता है, उसे हाउ कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन उसकी असली समस्या सामने खड़ी थी। तभी हम देखते हैं कि लेवल 20 का ट्री बॉस वहाँ पर आ चुका होता है। अब टीम पूरी तरह से यहाँ पर डर जाती है। फेंग सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद वो अपने टीम को ऑर्डर देता है, सुनो तुम सब, फायर मैजिक से अटैक करो और दूर से हील सपोर्ट करो। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे बॉस की हेल्थ डाउन होने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि हाउ छुप कर ये सब देख रहा होता है और वह उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन वह समझ जाता है कि इतना हाई लेवल मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। और दोस्तों, जिसका डर था वही होता है। बॉस अपना दूसरा रूप एक्टिवेट कर लेता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वह छोटे छोटे क्लोन को समन कर देता है जो चारों तरफ हमला शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर टीम टूटने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग तो डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। टीएन समझ जाती है कि अगर हाउ यहाँ पर नहीं आया तो सब यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी हाउ सामने आता है और एक ही अटैक में सारे के सारे मिनियंस को खत्म कर देता है। वही कुछ स्टूडेंट्स तुरंत टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फेंग यहाँ पर समझ जाता है कि अब वो हाउ के ट्रैप में फंस चुका है। सुनो तुम सब मिलकर हाउ को मारो, इससे उसके सारे पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बॉस अपनी जड़ों से सबको पकड़ लेता है और सिर्फ हाउ और टीएन ही बच जाते हैं। हम देखते हैं कि बॉस अपने फाइनल फॉर्म में होता है। फेंग खुद को काट कर छुड़ा लेता है और लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जहरीली धुंध के कारण वह गिर जाता है। इसके बाद वह टीम को मुंह ढकने के लिए कहता है और इसके बाद वह एंटी पॉइजन स्किल एक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउ तुरंत धुंध को साफ कर देता है और वो सबसे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो सभी अभी टेलीपोर्ट हो जाओ। अब हम देखते हैं कि सब यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ हाउ, फेंग और टीएन बच जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि इस बॉस को सिर्फ हाउ ही हरा सकता है। बॉस अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक भी हमला उसे छू भी नहीं पाता। हाउ हर मूव बहुत ही आसानी से डॉज करता है और एक बहुत ही पावरफुल फिनिशिंग ब्लॉक के साथ मॉन्स्टर को बुरी तरह से खत्म कर देता है। अब जैसे ही बॉस गिरता है, एक पोर्टल वहाँ पर खुल जाता है और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, पूरे डंजन में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। उन्हें लगा था कि उनकी वार्निंग के बाद सभी लोग वहाँ से बाहर निकल चुके होंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सुनो, जब तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे तो खुद को हमेशा वीक क्यों दिखाते रहे? हम देखते हैं कि फेंग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि हाउ सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वह गुस्से में आकर वो सीधा हाउ पर अटैक कर देता है, पर हाउ बिना जरा भी हिले उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है और उसे फोर्स करके टेलीपोर्ट करवा देता है। तभी हम देखते हैं कि मारे गए मॉन्स्टर में से एक ग्रीन क्रिस्टल ड्रॉप होता है। अब हाउ उसे उठाकर टीएन को दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे उससे बेहतर यूज कर पाएगी। अब इसके लिए टीएन उसे थैंक यू कहने ही वाली होती है, तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और पोर्टल यहाँ पर तेजी से बंद होने लगता है। घबराहट में टीएन का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब उनके पास भागने का समय लगभग खत्म हो चुका होता है। हाउ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वो उसे जोर से पकड़कर पोर्टल के अंदर फेंक देता है और लकीली उसके पास एक पोर्टल स्क्रॉल होता है जिससे वो खुद भी बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल लौटता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। पूरा कैंपस ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ अभी अभी युद्ध हुआ हो। चारों तरफ तबाही होती है, टूटे हुए बिल्डिंग्स, खून और बहुत ही ज्यादा सन्नाटा होता है। अब हम देखते हैं कि हाउ तुरंत स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करके वहाँ पर छुप जाता है क्योंकि उसे 2 गार्ड्स की आने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग हैं कौन, पर सिस्टम उसे बताता है कि ये ब्लैक टाइगर मर्सनरीज ग्रुप के लोग हैं। वही दुश्मन जो कैरमो की फैमिली से पुरानी दुश्मनी रखते हैं। उनका लीडर पहले सेफ जोन में था, लेकिन मासूम लोगों को मारने की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया और अब वो स्टूडेंट्स को किडनैप करके यह हमला कर चुके थे और कैरमो
को भी होस्टेज बना रखा था। हम देखते हैं कि उधर टीएन भी पकड़ी जा चुकी होती है और उसे उनके कैप्टन के पास लाया जाता है। हम देखते हैं कि उनका कैप्टन बहुत ही ज्यादा घटिया और नीच टाइप का इंसान होता है, लेकिन टीएन यहाँ पर उससे डरती नहीं है। ये इंसान इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, टीएन सीधे उसका हाथ काट लेती है और वो गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है। वो आदमी लगातार टीएन को जोर जोर से मारता पीटता रहता है, लेकिन तभी हम फैंग को वहाँ पर बंधा हुआ देखते हैं और उससे ये सब देखा नहीं जा रहा होता। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उठता है और पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को टीएन से दूर धक्का दे देता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी लेवल 13 का होता है। इसके बाद वो तुरंत उठता है और एक जोरदार पंच मारकर फैंग को दूर फेंक देता है। फिर वो अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तान देता है। अब यहाँ पर फैंग समझ जाता है कि अब उसके मरने का टाइम आ गया है, लेकिन तभी उस आदमी की पीठ में अचानक बहुत ही तेज दर्द होता है। अब वो जैसे ही वहाँ पर मुड़कर देखता है तो वहाँ पर हाव खड़ा होता है। उसने उसके अंदर अपना स्पाइडर फैंग वेपन घुसा दिया होता है और अगले ही पल हाव बाकी गार्ड्स को भी सेकंड्स में ही खत्म कर देता है। आगे टीएन उससे बताती है कि फैंग ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए हाव उसे भी फ्री कर देता है और वही वेपन उसे दे देता है। सुनो फैंग, अगर आज तुमने इसे नहीं मारा तो कल ये वापस आकर तुम्हें जरूर मारेगा। हम देखते हैं कि फैंग जरा भी हिचकिचाता नहीं है, वो सीधा उस आदमी को मार देता है और वो जैसे ही उसे मारता है फैंग का लेवल 6 से सीधा 10 हो जाता है। इसके बाद वो उसे वेपन लौटाने वापस आता है, लेकिन हाउ उससे कहता है कि वो उसे अपने साथ रखे। अब ये सुनकर फैंग यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो हाउ का दोस्त बनेगा। हम देखते हैं कि टीएन उसे ये सब करने से मना करती है, पर हाउ कहता है कि पहले उसे अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करके, क्योंकि कैरमो को वो अकेला रेस्क्यू करेगा। इसके बाद हाउ बाहर निकलते ही एक गार्ड को खत्म कर देता है और दूसरे को पकड़कर पूछता है कैरमो कहाँ है, लेकिन हम देखते हैं कि जवाब मिलने से पहले ही एक लेवल 28 का डेप्यूटी कमांडर उसे जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देता है। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, चारों तरफ से गोलियां, लेजर और अटैक्स होने लगते हैं। वो कमांडर उसे खत्म करने के लिए उस पर बुलेट से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउ उस बुलेट को डॉज कर लेता है, बट उसके अटैक्स उस आदमी के हाईटेक आर्मर पर बेअसर हो जाते हैं। पहली बार उसे सच में स्ट्रॉन्ग दुश्मन मिला था। अब आखिरकार वो सिस्टम से मदद मांगता है और अपना लिंक लेवल अपग्रेड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी नई डिफेंस एबिलिटी अनलॉक हो जाती है और अब गोलियां उसे छू भी नहीं पाती। इसके बाद वो पहले सारे सोल्जर्स को खत्म करता है, फिर वो अपनी नई एक्सप्लोजन टेक्निक से डेप्यूटी पर अटैक करता है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसका हाईटेक सूट गर्मी से पिघलने लगता है, बिल्कुल चॉकलेट की तरह। और दोस्तों कुछ ही सेकंड्स के बाद वो सिर्फ अंडरवियर में ही रह जाता है। अब इसके बाद हाउ आगे बढ़ता है और उसे कुछ पंचेज और बहुत ही जोरदार एक किक मारता है और वो बेचारा आदमी सीधा पेड़ से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डेप्यूटी जान की भीख मांगता है। वो हाउ से रिक्वेस्ट करता है कि वो अगर उसे जाने दे तो वो उसे अपने ट्रेजर की भी दे देगा। जब हाउ उस की को इस्तेमाल करके ट्रेजर खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारे वैल्यूएबल आइटम्स निकलते हैं, जेम्स, कोर, स्क्रॉल्स और मटेरियल्स। हाउ तुरंत सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि लगभग सारे आइटम्स को एक्सपीरियंस पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसे पता है जहाँ कोर्मो को रखा गया है वहाँ उससे कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन होंगे और उन्हें हराने के लिए उसे लेवल अप करना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिस्टम उसे दो ऑप्शन देता है। फर्स्ट, या तो नई सपोर्ट स्किल अनलॉक करो या फिर एक नया अकाउंट अनलॉक करो जिससे पूरी तरह नई पावर्स मिलेगी। यहाँ पता चलता है कि सिस्टम हाउ को मल्टीपल थीम्ड अकाउंट एक्सेस करने देता है। पहले उसने क्रिम्सन एम्परर अकाउंट अनलॉक किया था जिससे उसे फायर पावर्स और स्पेशल स्वॉर्ड मिली थी। अब यहाँ पर हाउ डिसाइड करता है कि अगर पावर बढ़ानी है तो रिस्क लेना जरूरी है और फिर वो दूसरा अकाउंट अनलॉक कर देता है। अब हम देखते हैं कि इस बार उसे मिलता है क्रेजी मोस अकाउंट, एक अलग डायमेंशन का जीनियस पागल साइंटिस्ट जो इतना खतरनाक होता है कि वो अपनी ही दुनिया तबाह कर चुका था। अब यहाँ पर हाउ सोचता है कि अब कोई उसे सुपर ओवर पावर एबिलिटी मिलेगी, लेकिन उसके सामने बस एक छोटा सा एआई रोबोट समन हो जाता है। अब बेचारा यहाँ पर हाउ का पोपट हो जाता है, पर वो रोबोट उसे बताता है कि मोस सिर्फ इंजीनियर नहीं था, वो था ब्लैक स्मिथिंग मास्टर, एल्केमी मास्टर, एन्चेंटिंग मास्टर और साथ ही साथ जिमोलॉजी मास्टर। और अब हाउ के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिकम्पोज करके एक नया मैकेनिकल वेपन बना देगा। अब यहाँ पर रोबोट उसे एक डेमो देता है। हाउ उसे एक बम और डंजन की स्पाइडर सिल्क देता है और वो रोबोट उसके लिए एक स्टिकी बम बना देता है। अब यहाँ पर हाउ को समझ आ जाता है कि उसे असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर मिल चुकी है। इसके बाद वो अपना पूरा कलेक्शन रोबोट के सामने रख देता है एक नए वेपन्स बनाने के लिए। इसके बाद हाउ सिस्टम वर्ल्ड से बाहर आता है और रेस्क्यू मिशन शुरू कर देता है। उसे पता है कि कोर्मो स्कूल के जिम में कैद है और जब वो वहाँ पर पहुंचकर देखता है तो उसके दोनों बॉडी गार्ड्स पत्थर के बन चुके होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पेट्रीफाई कर दिया हो। उसे पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो
वो छुपकर सुनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑपरेशन का लीडर लेवल 38 का होता है। वो यहाँ पर बता रहा होता है कि उसने मेड्यूसा आई नाम की वन टाइम टेक्निक इस्तेमाल की, जिससे बॉडीगार्ड्स पत्थर के बन गए और उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो होता है मेड्यूसाज टीयर्स। अब हाउ को यहाँ पर याद आता है कि ये आइटम उसे पहले ट्रेजर बॉक्स में मिला था। वो चुपके से जाकर उन दोनों पर डालता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता। उधर दूसरी तरफ लीडर कोर्मो से डील कर रहा होता है। हम तुम्हें भविष्य में हार्मो ग्रुप की हेड बनवा देंगे, बस सेफ जोन का डिप्लॉयमेंट मैप मुझे दे दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्मो बिना डरे ही उसे मना कर देती है। वो यहाँ तक कि मरने के लिए भी रेडी होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हाउ एंट्री मारता है और उसका बैरियर टूटने से पहले ही उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्मो तुरंत उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे बिना स्क्रैच किए बचा ले तो 1 मिलियन प्लस साथ ही 10 मिलियन और देगी। इसके बाद हाउ उस पर फायर अटैक करता है ताकि उन दोनों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाए, लेकिन हम देखते हैं कि कमांडर पर उसका कोई भी असर नहीं होता, उल्टा वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। अब हाउ फिर शील्ड और स्वॉर्ड लेकर क्लैश करता है और उन दोनों में भयानक फाइट शुरू हो जाती है। अब उसे यहाँ पर समझ आ जाता है कि ये दुश्मन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है और उसके एक ही अटैक से उसका 20% हेल्थ डाउन हो जाता है। कोर्मो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर हाउ उसे मना कर देता है क्योंकि अगर वो पैसे उसे मिल गए तो वो उससे अपने पिता को बचा लेगा। अब हाउ यहाँ पर स्टिकी बम यूज करता है। हम देखते हैं कि कमांडर उसकी जाल में फंस तो जाता है, उसे थोड़ी सी डैमेज भी होती है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से उससे बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो फिर से हाउ पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाउ उसकी अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक इतनी जोरदार होती है कि वो दूर जाकर गिरता है। अब यहाँ पर हाउ को एक बात समझ में आ जाती है कि इस फाइट को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे अपनी ताकत से नहीं बल्कि उसे अपने दिमाग से लड़ना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रोबोट एक नया वेपन बना चुका होता है जिसका नाम होता है गैटलिंग गन। अब हाउ उसे समन करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और पीछे से 1 हिट किल डैगर मारता है, लेकिन कमांडर भी मरने वालों में से नहीं था। वो भी स्पेशल स्किल यूज करता है और उसकी हेल्थ आधी वापस आ जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि वो एक सीरम यूज करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक वेयरवुल्फ जैसे मॉन्स्टर में। अब यहाँ पर हमें लगता है कि हाउ का गेम ओवर होने वाला है, लेकिन तभी अचानक कोर्मो के दोनों बॉडीगार्ड्स वापस आ जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों लेवल 40 के होते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल फिश से उसे रोक देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हाउ मरने की हालत में होता है, लेकिन कोर्मो उन दोनों बॉडीगार्ड्स में से एक को ऑर्डर देती है कि उसे जल्दी ही हील करे। अब थोड़ी देर के बाद हाउ रिकवर हो जाता है। इसके बाद एक बॉडीगार्ड उस कमांडर को घसीटकर वापस लाता है ताकि उसका खात्मा किया जा सके। तभी हम देखते हैं कि हाउ उसके पास आता है और वो बिना हिचकिचाए ही उसका राम नाम सत्य कर देता है। वो कमांडर मरने से पहले उन सबको धमकी देता है कि अगर वो उसे मारेंगे तो उन सभी का खात्मा तय है। अब केर्मो यहाँ पर हाउ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, यहाँ तक कि वो उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर भी देती है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि हाउ वहीं पर उसकी बेइज्जती कर देता है। वो उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। वो उसे कहता है कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं कि केर्मो उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए अलग अलग तरीकों से उसे लालच देना शुरू कर देती है। केर्मो हाउ के एटीट्यूड से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो उसे एक ब्लैक कार्ड देती है। उधर वहीं दूसरी तरफ हम हाउ के पिता को देखते हैं जिन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब उनका पूरा इलाज फ्री में होता है क्योंकि हॉस्पिटल भी केर्मो के हार्मो ग्रुप का ही हिस्सा होता है। जो डॉक्टर पहले उससे पैसे मांग रहा होता है वही अब खुद आकर उससे माफी मांगने लगता है। यूनिफे को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। यार भाई सच सच बताओ, तुमने केर्मो को कैसे इम्प्रेस किया? उसी पल हाउ उसे सारी बातें बता देता है। तभी अचानक 2 नर्सेज भागते हुए अंदर आती है और बताती है कि हॉस्पिटल के वॉल्ट से सारी टॉप लेवल मेडिसिन चोरी हो चुकी है और वहाँ पे वो उनके लिए सिर्फ एक मैसेज छोड़ा होता है। हम देखते हैं कि वो मैसेज होता है बीस्ट कोड। अब डॉक्टर बताता है कि ये असली एंटीडोट सिर्फ ब्लैक मार्केट में ही मिल सकता है। ये सुनते ही हाउ तुरंत फैसला करता है कि वो इंतजार नहीं करेगा। वो यूनिफे को लेकर सीधे सेलर से मिलने निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी जगह ही खाली होती है। तभी यूनिफे को एक बॉक्स दिखता है और जैसे ही वो उसे खोलती है वहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। हम देखते हैं कि दोनों अलग अलग पॉइजन बैरियर में फंस जाते हैं। हाउ तुरंत सिस्टम ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सिस्टम वार्निंग देता है कि जहर की वजह से कनेक्शन टूटने वाला है और कुछ ही सेकंड में सिस्टम भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पर हाउ के पास न तो पावर थी और न ही कोई स्किल। तभी हम देखते हैं कि वही लेवल 10 का डॉक्टर उसके सामने आ जाता है। अब डॉक्टर हंसते हुए उसे बताता है कि उसने ये जहर खास तौर पर हाउ को पकड़ने के लिए बनाया था। उसका असली प्लान था कि हाउ को किसी बीस्ट गॉड के पास ले जाया जाए। तभी यहाँ पर एक लड़की की दमदार
जोरदार एंट्री होती है। इस लड़की का नाम होता है सीयू। सीयू आते ही डॉक्टर को एक जोरदार किक मारती है। उसकी किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पॉइजन बैरियर सीधा ब्लास्ट होकर टूट जाता है और इसी के साथ हाओ और यूनिफे दोनों बच जाते हैं। अब जैसे ही हाओ अपनी बहन को संभाल रहा होता है, डॉक्टर मौका देखकर भागने लग जाता है, लेकिन हाओ और सीयू तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन हैरान की बात यह होती है कि डॉक्टर की स्पीड काफी ज्यादा होती है और क्योंकि इस समय सिस्टम डाउन होता है, हाओ भी अपनी कोई स्पेशल पावर यूज नहीं कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ हार मानने वालों में से नहीं था। वो सीधे अपनी मार्शल स्किल्स और क्रेजी पार्कोर मूव्स का इस्तेमाल करता है और दीवारों पर जंप, बिल्डिंग्स पर रन करके कुछ ही सेकंड में डॉक्टर के आगे आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर एक अजीब सा डिवाइस एक्टिवेट करता है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। सीयू उस डिवाइस पर लगा लोगो देखकर पहचान लेती है कि ये हंगसंग ग्रुप का है। तभी हाओ को कुछ अजीब सा फील होता है। उसे लगता है कि शायद यूनिफे खतरे में है और वो तुरंत वापस भागता है और जो वो देखता है उससे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं कि यूनिफे को किसी ने पकड़ लिया होता है और वही सिस्टम भी बंद पड़ा था और बेचारा हाओ कुछ कर नहीं सकता था। वो बस अपनी बहन को धीरे धीरे मरता हुआ देख सकता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नए लड़की की एंट्री होती है। एक लड़का हवा में उड़ते हुए आता है और सीधे डॉक्टर के चेहरे पर डबल किक मारता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम होता है एंशिएंट। अब यूनिफे उसे तुरंत पहचान लेती है और उसे बताती है कि वो उनके स्कूल का सीनियर है और एक जीनियस माना जाता है। लेकिन एंशिएंट बहुत शांत और हम्बल होता है। वो अपनी तारीफ सुनकर स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं कि हाओ पूरा ध्यान रखता है कि कहीं डॉक्टर वहाँ से भाग न जाए। सबसे पहले वो एंटीडोट को उठा लेता है और फिर डॉक्टर की जमकर पिटाई शुरू कर देता है। डॉक्टर लगभग हार चुका होता है, लेकिन तभी उसकी एक साथी वहाँ पर पहुँच जाती है और हम देखते हैं कि वो एक माइंड कंट्रोल स्पेल का इस्तेमाल करती है और कुछ ही सेकंड के लिए हाओ और एंशिएंट दोनों का कंट्रोल छीन लेती है। वो औरत हाओ को उठाकर वहाँ से भागने ही वाली होती है, लेकिन तभी डॉक्टर को होश आ जाता है और वो एंटीडोट लेने के लिए दौड़ता है। उसी समय सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और हाओ तुरंत अपने पॉइंट्स यूज करता है और माइंड कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खेल पलट चुका होता है। वो औरत फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका आइडिया काम नहीं करता। हाओ तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन वो धुआं जैसा एक अजीब सा समन करके उसका ध्यान भटका देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब बेचारा डॉक्टर पूरी तरह से यहाँ पर डर जाता है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन फिर अचानक एक सीरम निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन तभी हाओ सीधे उसके सीने पर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि तब तक सीरम अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। डॉक्टर धीरे धीरे एक बड़े मॉन्स्टर में बदलने लगता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर के बाद सीयू हाओ को बताती है कि उसी शाम एक प्राइवेट ब्लैक मार्केट ऑक्शन होने वाला है। हाओ नहीं चाहता था कि यूनिफे उसके साथ जाए, इसलिए वो उसके लिए टैक्सी बुलाकर उसे घर भेज देता है। इसी दौरान हाओ को यह भी समझ में आ जाता है कि सीयू का कनेक्शन केरमो से है, क्योंकि वो बिल्कुल सही टाइम पर उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई थी। अब हाओ उसे थैंक यू कहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीयू हाओ से पूछती है कि क्या वो एंशिएंट को जानता है, क्योंकि कई ग्रुप्स उस लड़के में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, पर हाओ उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसे पर्सनली नहीं जानता, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर रह जाता है कि उसकी मदद करके वो लड़का बिना कुछ बोले ही वहाँ से गायब हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद दोनों ब्लैक मार्केट ऑक्शन पहुँच जाते हैं। जगह देखने में ही अलग लेवल की ही लग रही होती है। पूरा माहौल यहाँ पर मिस्टीरियस और हाई क्लास का होता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले बोली में ही एंशिएंट सीधा 3 मिलियन देकर पहला आइटम खरीद लेता है। अब हाउ बेचारा उसे देखकर सच में बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। यार ये इतना यंग लड़का है, न तो कोई इसका बैकग्राउंड पता है और न ही कोई स्टेट्स, फिर भी ये करोड़ों पैसे उड़ा रहा है जैसे इसकी ये पॉकेट मनी हो। तभी हम देखते हैं कि हाउ का एआई रोबोट वापस एक्टिवेट हो जाता है। मास्टर अगर आप चाहे तो मैं ऑक्शन में आने वाले हर आइटम की रियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ताकि आप गलत चीज पर ज्यादा पैसे खर्च ना करें। वाह यार गुड, अब कम से कम मैं बेवकूफ तो नहीं बनूंगा। हम देखते हैं कि अब तक ऑक्शन में जितने भी ट्रेजर्स आते हैं लगभग सब वही एंशिएंट लड़का खरीद रहा होता है। अब कुछ देर के बाद हाउ को पता चलता है कि उसका ये स्कूल सीनियर किसी बहुत ही बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो हानमो ग्रुप जितना ही पावरफुल माना जाता है। यार हाउ, अगर तुम केरमो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो आज तुम्हारे पास भी इतने पैसे होते कि ये पूरा ऑक्शन खरीद लेते। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, वो बस छोटी सी स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नेक्स्ट आइटम अनाउंस होता है, जो कि होता है एक ब्लूप्रिंट। बताया जाता है कि इसे एक इंजीनियरिंग मास्टर ने डिजाइन किया है
ये इतना रेयर लेवल का होता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 से भी कम लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ब्लूप्रिंट इतना कॉम्प्लेक्स था कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें है क्या, इसलिए कोई भी उसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। हम देखते हैं कि उसकी स्टार्टिंग प्राइस भी काफी कम होती है। तभी हम देखते हैं कि हाउ वहाँ जाकर उसे अपने हाथ में उठा लेता है और उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सुनो, मैं इसके पूरे 2 मिलियन दूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे लगता है ये नया लड़का आया है, आखिर इसे समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये है क्या, बस एवे ही खरीद लिया। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ यहाँ पर बिल्कुल ही शांत होता है। ऑक्शन खत्म होते ही आइटम उसे मिल जाता है और तभी सिस्टम तुरंत उसे नोटिफिकेशन देता है। कन्फर्मेशन, ये ब्लूप्रिंट एक मेक बनाने का डिजाइन है। इसे एक्टिवेट करने पर मेक का लेवल सीधे 20 तक अपग्रेड होगा। अब हाउ यहाँ पर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यार अब बात बनी ना, ये मॉन्स्टर फाइट्स में बहुत काम आएगा मेरे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑक्शन का सबसे आखिरी और सबसे कीमती आइटम सामने आता है, फ्यूरियस एल्फ रेजरेक्शन पोशन। इसकी स्टार्टिंग बोले ही 10 मिलियन से शुरू होती है। अब यहाँ पर सीयू हाउ को समझाती है, सुनो हाउ, ये पोशन किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। कैसा रिस्क? आखिर मेरी लाडो, रिस्क है तो इश्क है। हाउ तुम समझ नहीं रहे, जो वापस जिंदा होगा वो इंसान नहीं रहेगा, वो गुस्से और खून की प्यास से भरा एक एल्फ बन जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ तुरंत अपने एआई से पूछता है, यार सुन मेरे दोस्त, क्या कोई मास्टर एल्केमिस्ट ऐसे पोशन बना सकता है क्या? नेगेटिव, ये फार्मोलॉजी से भी आगे की चीज है और अनएथिकल भी। उसी समय हम देखते हैं कि एंशिएंट सीधे 300 मिलियन की बोली लगा देता है और यहाँ पे पूरा हॉल शांत रह जाता है। यार आखिर वो किसे वापस लाना चाहता है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्शन खत्म होने के बाद जब हाउ बाहर सड़क पर चल रहा होता है, तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है, यार काफी अच्छी खरीदारी की तुमने। अरे नहीं यार, थैंक यू, लेकिन असली शॉपिंग तो आपने की है सर। अब दोनों यहाँ पर स्माइल करने लगते हैं। यार एक मेरा क्वेश्चन था, क्या वो रीजनरेशन पोशन सच में काम करता है क्या? पता नहीं भाई, लेकिन उम्मीद ही इंसान को आगे बढ़ाती है। अब जाने से पहले एंशिएंट उसे एक आइटम देता है जो कि होता है फ्लाइंग क्लॉक। अब हाउ यहाँ पर चौंक जाता है, यार ये आपने मेरे लिए, थैंक यू यार दिल से। मैंने ये नोटिस किया कि तुम इसे काफी देर से देख रहे थे, और हाँ यार गुस्सा मत करना प्लीज, तुम्हारी बहन भी काफी ज्यादा क्यूट है। अब ये सुनते ही हाउ यहाँ पर ऑकवर्ड हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ अपने सिस्टम में जाकर ब्लूप्रिंट एक्टिवेट करता है और मेक बनाना शुरू कर देता है। मैं इसे अपनी माँ जैसा डिजाइन करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। मशीनें बहुत ही ज्यादा शाइन करने लग जाती है। सिस्टम एनर्जी यूज कर रहा होता है, लेकिन तभी सिस्टम अलर्ट देता है, वार्निंग मास्टर, कंस्ट्रक्शन में इंटरफेरेंस डिटेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर हाउ चौंक जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब जब वहाँ से धुआं हट तो हाउ देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। उसके सामने एक लेवल 20 मेक खड़ी होती है और हम देखते हैं कि ना तो वो डरावनी लग रही होती है और ना ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल। वो एक मेड की आउटफिट में बहुत ही ज्यादा क्यूट लड़की होती है। हम देखते हैं कि हाउ तो उस पर पूरा लट्टू ही हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका दिल बाहर ही आ गया हो। यार ये लेवल 20 की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेक यहाँ पर धीरे से झुकती है। मेरे मास्टर, आपकी सेवा के लिए मैं रेडी हूँ। अब यहाँ पर हाउ अपना सिर पकड़ लेता है। यार ये सिस्टम ने आखिर बना क्या दिया? लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउ का रोबोट उसे कंफर्म करता है, मास्टर दिखावट पर मत जाइए, इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल वही है जो सिस्टम ने बताई है। ये मेक लेवल 20 की पूरी पावर रखती है। अब यहाँ पर हाउ को सांस में सांस आती है। ठीक है यार, दिखने में चाहे मेड हो, लेकिन काम में एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। अब कुछ सेकंड सोचने के बाद हाउ उसका नाम रखता है। हम देखते हैं कि हाउ उसका नाम नाना रखता है। नाना? यार ये कैसा नाम है यार? यार तू लड़की को तो देख और जो तेरा नाम है उसे देख, कैसे कैसे लोग हैं यार। अब इसके बाद नाम सुनते ही मेक अचानक तेजी से सामने आकर झुकती है। मास्टर, नाना आपकी सेवा के लिए रेडी है। अब हाउ यहाँ पर चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रिएक्शन इतना फास्ट होगा, लेकिन हाउ को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी बॉडी के अंदर जो पर्सनैलिटी है वो कोई साधारण एआई नहीं है। असल में वो थी एक बेहद पावरफुल मैकेनिकल क्वीन आइरिना, जो एक एडवांस सिलिकॉन बेस सिविलाइजेशन से आती थी और अब इस नई बॉडी में दोबारा जन्म लेकर उसके दिमाग में एक ही प्लान चल रहा था कि
कि इस डायमेंशन पर कब्जा करना, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह शांत और आज्ञाकारी बनकर एक्ट कर रही होती है। बाद में हाउ नाना को अपने घर पर ले जाता है और उसे फैमिली से मिलवाता है। यार ये नाना है, ये घर में आज से काम करेगी, सफाई से लेकर कुकिंग तक इसे सब कुछ आता है। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। अब आगे हम देखते हैं कि वो बेचारी किचन में बर्तन धो रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। यार मैं एक मैकेनिकल क्वीन आयरीना हूँ और मुझसे बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, आखिर ये कैसा इंसाफ है। हम साफ देख सकते थे कि उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। यार कोई बात नहीं, अभी नहीं। जैसे ही मैं इस बॉडी की लिमिट्स तोड़ दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। लेकिन हम वहीं बाहर से देखते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल मेड की तरह काम कर रही होती है। उधर दूसरी तरफ एकेडमी में उस बड़े हादसे को लेकर एक प्रेजेंटेशन रखी जाती है। सभी स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया जाता है। वहीं प्रिंसिपल भी स्टेज पर आते हैं। आज हम उस स्टूडेंट का धन्यवाद करेंगे जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी जान बचाई। और वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग उस स्टूडेंट का नाम जानने के लिए बहुत ही ज्यादा अंदर से उत्सुक होते हैं। और हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हाउ होता है। क्या वो लूजर, वो कभी लेवल अप नहीं कर पाया? पागल वागल हो गया क्या ये प्रिंसिपल? शायद असली हीरो को छुपाने के लिए उसका नाम लिया गया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंग गुस्से में एक स्टूडेंट का कॉलर पकड़ लेता है। अबे अपनी औकात में रह, जब तू हाउ से लड़ रहा था तो डर के मारे छुप गया था। अब यहाँ पर पूरे हॉल में चुप्पी छा जाती है, लेकिन हाउ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता होता है कि सच आखिर है क्या, और उसके लिए वही काफी था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा सा कैश रिवॉर्ड दिखाते हैं। ये हाउ के लिए है। और साथ ही वो एक खास ट्रेजर चेस्ट स्क्रॉल निकालते हैं। ये एकेडमी का स्पेशल आइटम होता है। और इसके बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हाउ को एकेडमी का अब तक का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट घोषित किया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक अलार्म बजने लगता है। तभी वहाँ पर एक अलर्ट आता है, मल्टीपल मॉन्स्टर ब्रेक इन डिटेक्टेड। अब सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर सेफ जोन तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और कुछ तो सीधे कॉलेज के अंदर तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स भागने लगते हैं, लेकिन कई तो भागते भागते ही मारे जाते हैं। वहीं एक टीचर सामने आकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही पंच में बेचारा जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हाउ को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। वो एक मॉन्स्टर पर झपटता है। हाउ बस तलवार हल्का सा स्विंग करता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। सुनो सब लोग, जो लोग बच गए हैं उन्हें तुरंत यहाँ से निकालो। हम देखते हैं कि आगे एक अजीब सा दुश्मन खड़ा होता है, एक चिकन जैसा मॉन्स्टर। वहीं हाउ के पीछे फेंग और टियन भी आ जाते हैं। सुनो हाउ, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है फेंग, लेकिन ध्यान से, आगे के मॉन्स्टर्स लेवल 50 से ऊपर भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि हाउ इस सिचुएशन को ट्रेनिंग मौका बना चुका होता है। उसका प्लान होता है कि मॉन्स्टर की हेल्थ कम करना और आखिरी ब्लो फेंग या टियन से दिलवाना, ताकि उन्हें एक्सपी मिले। पहला टेस्ट यहाँ पर होता है चिकन मॉन्स्टर, पर हाउ उसे लगभग खत्म कर देता है। सुनो टियन, इसे फिनिश करो। हम देखते हैं कि टियन एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कर देती है। लेकिन जब तीनों बाहर निकलते हैं तो हालात और भी ज्यादा खराब दिखते हैं। पूरा शहर अटैक के नीचे होता है। हाउ के दिमाग में तुरंत फैमिली का ख्याल आता है, लेकिन उसे सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मॉन्स्टर फिर से उसे घेर लेते हैं। उन मॉन्स्टर को लगता है कि शायद ये कमजोर इंसान है, लेकिन हाउ उनके सारे अटैक्स आसानी से ब्लॉक कर देता है और एक कॉम्बो में लगभग सभी को गिरा देता है। और फिर फेंग टियन को मौका मिल जाता है फिनिशिंग ब्लो देने का। वहीं पास खड़े 2 स्टूडेंट्स ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। हाउ हमें भी साथ लड़ने दो। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ बिना रुके ही आगे बढ़ जाता है। सुनो, अगर जिंदा रहना है तो शेल्टर में जाओ। अब यहाँ पर टियन नोटिस करती है कि हाउ बहुत ही ज्यादा सीरियस है। सुनो हाउ, तुम बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। टियन, असल में मॉन्स्टर का लेवल बढ़ रहा है और अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स आए तो शायद मैं सबको बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर हाउ को अपनी फैमिली की चिंता हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हाउ के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नाना खिड़की साफ कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे दूर से आती एक खतरनाक एनर्जी महसूस होती है, पर वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होती है। लगता है इस दुनिया में असली खेल अब शुरू होने वाला है। अब जब नाना उसे ध्यान से देखती है तो वह एक डीमन टाइप मॉन्स्टर होता है, और सबसे खतरनाक बात, वह बिल्कुल उसी मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है जिसने कभी हाउ की माँ को मार दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाउ को अभी तक हालात की गंभीरता का अंदाजा भी नहीं होता। वह फेंग और टियन के साथ लगातार मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो लगातार फाइटिंग का रिजल्ट भी देखने लगता है। वो सिस्टम पर देखता है तो फेंग लेवल 15 और टियन लेवल 13 की होती है। दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब हाउ उन दोनों से कहता है, सुनो तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। अब ये सुनते ही उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फेंग कहता है कि मैं मास्टर के साथ रहूंगा,
पर टियन भी उससे जिद करने लगती है। यार क्या है ये, दोनों शांत, ये कोई गेम नहीं है बल्कि एक मिशन है। अब हाउ की बात सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद हाउ अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी एक्टिवेट करता है। एबिलिटी एक्टिवेट होते ही नेक्स्ट लोकेशन ट्रैक हो जाती है। सुनो, पहले फंसे हुए स्टूडेंट्स को बचाओ, अंडरग्राउंड शेल्टर। इसके बाद वो दोनों उसकी बात मानकर वहाँ से निकल जाते हैं। हाउ खुद टीचर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि रास्ते में उसे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, आपके पास 2,10,000 पॉइंट्स बचे हैं। अब यहाँ पर सिस्टम उसे दो ऑप्शन दिखाता है। पहला, या तो नया किंग अकाउंट अनलॉक करो या फिर पुराने लिंक को अपग्रेड करो। अब हाउ यहाँ पर कुछ देर सोचता है, यार नई चीज लेने से अच्छा है जो है उसे मजबूत किया जाए। इसके बाद वह अपने सारे पॉइंट्स क्रिम्सन फ्लेम एम्परर लिंक को अपग्रेड करने में लगा देता है और तुरंत नई स्किल अनलॉक हो जाती है। उसकी पावर अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस पावर से वह एक लेवल 18 हॉर्स बीस्ट को हराकर एक टीचर और 2 स्टूडेंट्स को बचा लेता है। इसके बाद हाउ को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वो कलेक्शन रूम की तरफ चला जाता है। और वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम होता है श्रेय। लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी को बचाने नहीं बल्कि स्टूडेंट के ट्रेजर को चुराने आई होती है। और जैसे ही उसे किसी के आने का एहसास होता है वह तुरंत छिप जाती है। लेकिन जब वह देखती है कि सामने हाउ खड़ा है तो वो बिना सोचे ही उस पर हमला कर देती है। हम देखते हैं कि 3 तेज बर्फीले प्रोजेक्टाइल सीधे हाउ की तरफ आते हैं, लेकिन हाउ बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। अब हाउ यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है, यार सब लोग अपनी जान बचा रहे हैं और तुम यहाँ चोरी करने आई हो। सुनो, अपने काम से काम रखो। अब जब हाउ उससे कहता है कि वो लोगों को बचाने के लिए आया है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लगातार आइस अटैक्स करने लगती है। अब हाउ को उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, कहीं ये बीस्ट अटैक इसके कारण तो नहीं हुआ। उसे ये भी लगता है कि कहीं श्रेय अपना असली लेवल तो छुपा नहीं रही। अब इसके बाद दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि छत टूट जाती है और एक विशाल लेवल 45 का गोरिल्ला बीस्ट अंदर गिरता है। तभी श्रेय सीधे जमीन पर गिर जाती है और गोरिल्ला उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी वक्त हाउ बीच में आ जाता है। वो उस पर एक बहुत ही तेज अटैक करता है और गोरिल्ला सीधे पीछे हट जाता है। सुनो, थैंक यू, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है। सुनो, मैं भी अपनी असली ताकत छुपा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक रिकवरी पोशन देता है। सुनो, तुम फाइट कर सकती हो? हाँ, अब कर सकती हूँ। वही हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। इंसानों की इतनी हिम्मत। और दोस्तों, यहीं से एक जबरदस्त टीम बैटल शुरू होती है। हम देखते हैं कि श्रेय की स्पीड काफी कमाल की होती है। वो लगातार मूवमेंट से गोरिल्ला को डिस्टर्ब करती है और हाउ को बैक अटैक का मौका मिल जाता है। कुछ ही मिनटों में बीस्ट की हेल्थ आधी रह जाती है, पर गोरिल्ला अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और अचानक वह हाउ को पकड़ लेता है और जमीन पर उसे पटकने लगता है। लेकिन हाउ खुद को छुड़ा लेता है और उसके चेहरे पर एक गहरा कट मार देता है। अब गोरिल्ला यहाँ पर समझ जाता है कि वह अब हारने वाला है और तभी वह अपनी बची हुई एनर्जी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट क्रिस्टल में बदल देता है। सुनो हाउ, यहाँ से भागो, ये फटने वाला है। पर हम देखते हैं कि हाउ भागने वालों में से नहीं था, वो उल्टा उसके और पास जाता है। अब यहाँ पर क्लोज रेंज फाइट शुरू हो जाती है। सही भी पीछे नहीं रहती, वो एक विशाल आइस किल स्पेयर शूट करती है, पर गोरिल्ला उसे ब्लॉक कर देता है। पर हम देखते हैं कि मौका मिलते ही हाउ उसे पकड़ लेता है। बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा। इसके बाद वो एक पावरफुल स्लैश से गोरिल्ला के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला मरते मरते कहता है कि हमारा मास्टर जरूर बदला लेगा। अब यहाँ पर फाइट खत्म हो जाती है। हाउ बेचारा थक कर जमीन पर बैठ जाता है। वहीं इस सिस्टम पर हम देखते हैं कि उसे 5000 एक्सपी मिल चुकी होती है। अब श्रेय उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है। सुनो, अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं होती तो उसे हराना मुश्किल था। चलो सेफ जोन चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि श्रेय उससे कहती है कि उसे कोई शेल्टर की जरूरत नहीं है। काश मैं तुमसे पहले मिली होती। अब हाउ यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। श्रेय मन ही मन ये सोच रही होती है कि शायद दोबारा जरूर मुलाकात होगी और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। यार बहुत ही अजीब लड़की थी ये तो। तभी हम देखते हैं कि हाउ का एआई रोबोट वापस आ जाता है। वह आसपास पड़े कई इंजीनियरिंग मटेरियल्स स्कैन करने लगता है और एक एक करके उन्हें कलेक्ट करने लगता है। मास्टर, ये सभी हाई क्वालिटी मैकेनिकल मटेरियल्स है। अब हाउ यहाँ पर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, यार ये सब अपने पास रखना सही होगा या नहीं। नहीं, शायद ये सब मैं प्रिंसिपल को दे दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टम एक अलर्ट देता है, एक हाई लेवल मॉन्स्टर अप्रोचिंग का। अब यहाँ पर हाउ तुरंत अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो लेवल देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है
वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेवल 55 का होता है। ये क्या मजाक है? तब तक वह मॉन्स्टर स्कूल के वॉल्ट एरिया तक पहुँच चुका होता है, वहीं जहाँ बाकी स्टूडेंट छुपे होते हैं। वो लगातार भारी स्टील डोर पर हमला कर रहा होता है। हम देखते हैं कि अंदर फेंग और प्रिंसिपल खड़े होते हैं। वो दोनों जानते हैं कि जीतना लगभग पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वे पीछे हटने को रेडी नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था कि हाउ जरूर उन्हें बचाने के लिए आएगा। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर अपना आखिरी अटैक करता है, तभी उसी पल हाउ की एंट्री होती है और उस डेडली स्ट्राइक को वो ब्लॉक कर देता है। अब प्रिंसिपल भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेवल 55? अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी यहाँ पर रुक जाता है और वो हाउ को घूरने लगता है, जैसे उसके अंदर से कोई जानी पहचानी एनर्जी महसूस कर रहा हो। वही एनर्जी जिससे वो पहले भी लड़ चुका था, पर तभी उसे एक सिग्नल मिलती है। ये शायद वही मॉन्स्टर होता है जो कभी हाउ की माँ से लड़ा था। अब यहाँ पर असली लड़ाई शुरू होती है। हाउ अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है, लेकिन हम साफ देख सकते हैं कि मॉन्स्टर अभी भी सीरियस नहीं होता। अब हाउ यहाँ पर समझ जाता है कि इस बार उसे पूरा दम लगाना होगा। इसके बाद वो फ्लेम ब्लेड अटैक करता है, एक बहुत ही पावरफुल स्लैश, और उस अटैक से उस मॉन्स्टर का एक हाथ कट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद भी मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, पर हाउ उसे डॉज कर लेता है, लेकिन उसके हाथ पर हल्का सा कट लग जाता है। तभी टीएन आगे आती है। मास्टर रुकिए। इसके बाद वो उसे हील करना शुरू कर देती है। उधर फेंग भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों मिलकर भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। मॉन्स्टर उन्हें जोर से पीछे फेंक देता है। अब वो मॉन्स्टर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पेल एक्टिवेट करता है, जो कि होता है माइंड कंट्रोल, और अगले ही पल फेंग और टीएन दोनों उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। अब हाउ यहाँ पर चौंक जाता है, ये क्या? अब इसके बाद वो तुरंत अपने एआई रोबोट से पूछता है कोई सॉल्यूशन है इसका। रोबोट उससे कहता है कि ये पॉसिबल है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा। इधर कंट्रोल में आई टीएन मॉन्स्टर का कटा हुआ हाथ हील कर देती है। अब उसकी हाथ वापस आ जाती है। वहीं फेंग अपने ही मास्टर पर हमला शुरू कर देता है। उसी समय इंसेक्ट डीमन मौका देखकर हाउ पर अटैक करता है। हाउ बेचारा पीछे गिरते गिरते बच जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि मुझे बस टाइम निकालना है। वो तुरंत एक गैटलिन गन समन करता है और लगातार उस पर फायर करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाता है, लेकिन अब असली समस्या वो नहीं बल्कि फेंग होता है। फेंग अटैक करते हुए रोने लगता है। मास्टर, ये ताकत आपने दी है, अगर मैं कंट्रोल में हूँ तो मुझे प्लीज खत्म कर दीजिए। सुनो, मैं अपने दोस्त पर कभी अटैक नहीं करता। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ये सब बस एक ड्रामा लग रहा होता है। वो फेंग को ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तुरंत हम देखते हैं कि हाउ वहाँ पर बीच में आ जाता है और वो अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसी वजह से उसकी गार्ड खुल जाती है और फिर कंट्रोल में आया फेंग उसे एक क्रिटिकल ब्लो मार देता है। अब यहाँ पर बेचारा हाउ की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है, लेकिन वह तुरंत एक फायर स्पेल छोड़ता है और वो मॉन्स्टर वहाँ से पीछे हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कंट्रोल में आई टीएन उसे तुरंत फिर से हील कर देती है। तभी अचानक एआई रोबोट हाउ को बताता है कि एंट्री कंट्रोल आइटम आखिरकार रेडी हो चुका है। अब हाउ बिना टाइम वेस्ट किए उस आइटम को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वह उसे यूज करता है, फेंग और टीएन दोनों कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। उधर क्रिएचर को समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। गुस्से में वह एक साथ कई खतरनाक बीज समन कर देता है। फेंग उनमें से कुछ को तो रोक लेता है, लेकिन हालत अब भी काफी खराब होती जा रही थी। लेकिन तभी टीएन तुरंत हाउ को हील करती है, जिससे हाउ दोबारा खड़ा हो जाता है और बाकी सबको मॉन्स्टर से बचाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार फाइट की वजह से हाउ की एनर्जी तेजी से कम होती जा रही होती है और तभी मौका देखकर लेवल 55 का वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और हाउ पर ड्रीम गैस छोड़ देता है। अब हाउ कुछ समझ पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर उसके पेट को और उसकी एनर्जी खींचने लगता है और साथ ही वह एक बैरियर बना देता है ताकि कोई बीच में आकर हाउ को बचा ना सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ एक ड्रीम में चले जाता है और ये सपना इतना रियल लगता है कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो खुद को उस समय में पाता है जब उसकी माँ जिंदा होती है। हाउ सोचता है कि शायद अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। वह अपनी माँ को सामने देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर उन्हें गले लगा लेता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद उसे यह रियलाइज होता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि उसकी माँ का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा होता है और तभी हाउ को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब एक इल्यूजन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी विल पावर और क्लियर माइंड की वजह से उस सपने को तोड़ देता है और रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है,
जैसे ही हाउ इल्यूजन से बाहर आता है, सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है और क्रिम्सन फ्लेम एम्परर की मैक्स पावर अनलॉक हो जाती है। हाउ का पूरा शरीर आग की एनर्जी से भर जाता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है। अब यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि अब पूरी गेम यहाँ पर पलट चुकी है। इसके बाद हाउ सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे इतनी जोर से पीछे फेंक देता है कि साफ दिख रहा होता है कि अब पावर गैप बहुत बड़ा हो चुका है। हाउ फिर से उसी हाथ को काट देता है जिसे वह पहले भी अलग कर चुका था। अब मरते हुए मॉन्स्टर आखिरी बार कहता है कि उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक वह एक अंडा छोड़ देगा वह फिर से वापस आता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह शांत होकर अपना फ्लेम अटैक चार्ज करता है और अगले ही पल उस इंसेक्ट मॉन्स्टर को पूरी तरह जलाकर खत्म कर देता है। अब मॉन्स्टर के खत्म होते ही सिस्टम हाउ को कई सारे अचीवमेंट्स देता है, जिसमें से सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है 2 लाख XP। जो स्टूडेंट्स हाउ को पहले कमजोर समझ रहे होते हैं अब सब उसकी तारीफें करने लगते हैं, सब उससे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ इस मोमेंट को ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाता। उसी समय उसके पास उसकी बहन का वॉइस कॉल आता है। वह बताती है कि उन पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और तभी अचानक कॉल कट हो जाती है। अब दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूनिफे अपने फादर और नाना के साथ लोगों के भीड़ में भाग रही होती है। तभी दूर से एक विशाल मॉन्स्टर ग्रुप उनकी तरफ आता दिखाई देता है। तभी अचानक भीड़ में धक्का लगने से यूनिफे के फादर गिर जाते हैं और उन्हें उठाते ही हम देखते हैं कि उनके सामने लेवल 30 का मॉन्स्टर आ जाता है। यूनिफे जानती थी कि वह इस मॉन्स्टर से नहीं जीत सकती, पर फिर भी वह हिम्मत करके अपना मैजिकल बो समन करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके तीर मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं करते। अब यहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो चुकी थी, पर तभी हम देखते हैं कि उसके फादर आगे आकर हमला अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक नाना ट्रांसफॉर्म होकर एक पावरफुल रॉकेट अटैक करती है और उस मॉन्स्टर को रोक देती है। पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। नाना को लगा कि इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ही आसान होगा, पर हम देखते हैं कि अगले ही पल नाना हवा में उड़ती है और एक जबरदस्त अटैक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और उस मॉन्स्टर के मरते ही नाना का लेवल अप हो जाता है और अब वह पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। अब वहीं हम दूसरी तरफ हाउ को देखते हैं। हाउ उस जगह पहुंच चुका होता है जहां उसे लगता है कि उसकी फैमिली होगी, लेकिन वो वहां नहीं मिलते। तभी अचानक उसकी नजर एक सिक्योरिटी टीम की लड़की पर पड़ती है जो कि 2 मॉन्स्टर में फंसी होती है, पर हाउ उसे बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम क्वीनलू बताती है। अब जैसे ही हाउ एक और मॉन्स्टर को खत्म करता है, उसे पीछे से अचानक एक जोरदार अटैक लगता है। अब जब वह पलटकर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़की ने किया था जिसे उसने अभी बचाया था। हम देखते हैं कि क्वीनलू खुद को एक मिस्टीरियस सिरिंज इंजेक्ट कर चुकी होती है और अगले ही पल उसका शरीर चेंज होने लगता है। वो एक बेहद खतरनाक स्नेक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसका लेवल सीधा 58 तक पहुंच जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि डॉक्टर को बचाने की कोशिश करने वाली वही लड़की थी। वो हाउ को बताती है कि जो सिरिंज उसने खुद को लगाई है वह किसी बीस्ट गॉड की ब्लेसिंग है। इतना कहकर पिनलू बिना कोई टाइम वेस्ट किए हाउ पर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन अब हाउ भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। वह उसके हर वार को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर अचानक पिनलू उसे एक इल्यूजन ट्रैप में फंसा देती है। उस इल्यूजन के अंदर वो हाउ को समझाने लगती है कि अगर वह उनके साथ जुड़ जाए तो उसे ऐसी पावर मिलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हाउ उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता। वह तुरंत अपनी आई ऑफ ट्रूथ एबिलिटी एक्टिवेट करता है और कुछ ही सेकंड में इस इल्यूजन को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि लगातार फाइट की वजह से हाउ की एनर्जी लगातार गिर रही होती है, लेकिन पिनलू को इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह जानबूझकर टाइम पास कर रही थी ताकि हाउ खुद ही हार कर बेचारा कमजोर हो जाए। अब आखिरकार हाउ समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। वह सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि उसका अल्टीमेट फॉर्म फिर से एक्टिवेट कर दे, पर हम देखते हैं कि सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन अभी इतनी खराब है कि वह इस फॉर्म में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाउ इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है और फिर अगले ही पल उसका अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। अब हाउ की जिद देखकर पिनलू फैसला करती है कि अब उसका खेल खत्म करना होगा, पर हाउ पूरा कोशिश करता है कि टाइम लिमिट खत्म होने से पहले उसे कोई मौका मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस
मॉन्स्टर का अटैक और डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब मजबूरी में हाउ अपने एआई से पूछता है कि क्या इस क्रिएचर की कोई वीकनेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एआई रोबोट कुछ सेकंड एनालिसिस करता है और फिर वो उसे बताता है कि इस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। पिल्लू की बॉडी से जो जहरीले छोटे छोटे सांप निकल रहे हैं उन्हें एक दूसरे को ही काटने पर मजबूर करना होगा। अब इसके बाद हाउ तुरंत एक प्लान बनाता है। वह जानबूझकर खुद को ऐसा मूव करता है कि सांप उसे अटैक करने के लिए एक साथ झपटे और उसी दौरान हम देखते हैं कि वो आपस में ही एक दूसरे को काट लेते हैं। अब जहर तुरंत असर दिखाता है। कुछ ही सेकंड में उसका मॉन्स्टर वाला हिस्सा खत्म होने लगता है, लेकिन उसकी इंसानी फॉर्म अभी भी कुछ पल के लिए जिंदा रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिल्लू जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। क्या सिर्फ ताकतवर बनना इतनी बड़ी गलती होती है? नहीं, देखो, ताकतवर बनना गलत नहीं होता। गलत तब होता है जब इंसान पावर के लिए खुद को खो देता है। काश ये डीमन आपदा कभी हुई ही ना होती तो शायद मैं भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती, एक सोल्जर नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह। इतना कहकर वो बेचारी मर जाती है। तभी वो रोबोट हाउ को बताता है कि उसकी फैमिली अब सेफ है और सब लोग शेल्टर तक पहुंच चुके हैं। अब ये सुनकर थोड़ा हाउ को राहत की सांस आती है। सिस्टम उसे ये भी बताता है कि फिलहाल सारे पोर्टल बंद हो चुके हैं और कुछ समय तक कोई नया खतरा आने वाला नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ मन ही मन कसम खाता है कि वह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि उन सभी लोगों को बचा सके जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिकैप्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहोगे। दोस्तों, ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी असली खतरा बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में हाउ की ताकत और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है और दुश्मन पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो गाइस, जल्दी ही मिलते हैं अगली अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।